बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का न्याय, बुलडोजर नीति, बुलडोजर राज। मतलब यह कि कल तक जो बुलडोजर यूपी सरकार की शान था, वो अब उसकी गले की हड्डी बन गया है। पहले ये बुलडोजर लोगों के घर उजाड़ रहा था, अब ये जान भी लेने लगा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बुलडोजर कार्रवाई के चलते मां बेटी की जलकर हुई मौत के बाद कानपुर देहात का प्रशासन और योगी सरकार अब एक्शन में है। एसडीएम और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं रूरा थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जेसीबी ड्राइवर और लेखपाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं सीएम के आने के बाद ही मां बेटी का अंतिम संस्कार करने पर अड़े परिवार ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार का कहना है कि डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाइयों को 1-1 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी, रहने के लिए घर और एक जमीन का पट्टा दिया जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित पिता को आजीवन पेंशन दी जाएगी। मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने 11 नामजद लोगों के साथ कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने केस में कानपुर देहात के मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद लूंगा, थाना प्रभारी दिनेश गौतम और लेखपाल अशोक सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ धारा 307 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही सरकार ने अब इस मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देखा जाए तो मामले में अच्छी खासी कार्रवाई हो गई है और भारी मुआवजे के आश्वासन भी दिए गए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की पूरी बुलडोजर नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए योगी सरकार से पूछा कि योगी जी, आपकी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों को बिना जांच, बिना सबूत, बिना तथ्य के मनमाने तरीके से जेल भेज दिया गया और अनैतिक बुलडोजर कार्रवाई की गई। आप ये बताएं कि इस कानपुर देहात की अनैतिक बुलडोजर कार्रवाई और प्रशासन द्वारा जघन्य हत्या के दोषी कब जेल भेजे जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट में बुलडोजर से हत्या की खबर को जाति से जोड़ दिया। उसने लिखा, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से क्षुब्ध मां बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। कितना विभत्स है ये सब। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ट्विटर पर भी लगातार हैशटैग ब्राह्मण परिवार, हैशटैग नेहा दीक्षित ही ट्रेंड कर रहा था। इस हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले सरकार से इसलिए नाराज नहीं थे कि एक मां बेटी की जान चली गई। उनका गुस्सा सिर्फ ब्राह्मण मां बेटी की जान जाने पर था, वरना तो बुलडोजर 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया में भी चला था। वहां के आदिवासी वनवासियों समेत कई परिवारों को जंगल में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से उनकी जमीन खाली करवाई जा रही है और उन्हें अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है। कई आदिवासियों और वनवासियों की जमीन और खेत पर बुलडोजर चला दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ लोग बेघर हो गए हैं, बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। कई मामलों में पुलिस तुरंत बुलडोजर से आरोपी के घर को ध्वस्त कर देती है, जबकि कानूनन जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को। घर को गिरा देने के बाद उस परिवार की परेशानी को कौन समझेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को कैसे दी जा सकती है। बिकरू कांड में भी आरोपी विकास दुबे के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के ऐसा कैसे किया जा सकता है। पुलिस का आरोप था कि विकास दुबे ने घर की छत से गोली चलाई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी का वो घर सबूत का हिस्सा था, कोर्ट की प्रॉपर्टी थी। केस चलने तक उसे सील करके सुरक्षित रखना चाहिए था, ना कि नेस्तनाबूद कर देना था। 13 जून को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर को ध्वस्त कर दिया, जिसे शहर में 10 जून को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड माना गया था। इस मामले में जावेद पंप की पत्नी कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने कहा कि जो घर तोड़ा गया वो उनके पिता ने दिया था और वो घर उनके नाम पर था। पुलिस ने बिना नोटिस दिए घर को तोड़ दिया। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर चेतावनी दी और कहा कि तोड़फोड़ कानून के अनुसार होना चाहिए और वो बदले की भावना से नहीं हो सकता। ऐसे कई और मामले भी हैं जिनमें संपत्ति तोड़ने के खिलाफ लोग कोर्ट पहुंचे। कुछ एक मामलों में कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई
लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पुलिस प्रशासन पर सिर्फ जांच की जिम्मेदारी है, वो राजनीतिक शह पाकर कैसे न्यायदाता बन गई। न्याय देना तो अदालत का काम है, किसे क्या सजा दी जाए ये तय करना अदालत का काम है। किसी को सजा देना पुलिस का काम कब से हो गया, और अगर पुलिस ही सजा देने लग गई है तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है। अगर ध्यान से देखें तो कुछ लोगों में खौफ पैदा करने के लिए बनाई गई सरकार की बेलगाम बुलडोजर नीति ने पुलिस और प्रशासन को हत्यारा बना दिया। भू माफियाओं पर कार्रवाई करने की छूट के नाम पर पुलिस ने इस नीति को अवैध उगाही का हथियार बना लिया। इस बार तो मामला एक ब्राह्मण परिवार का था, इसलिए मुआवजे से लेकर कार्रवाई तक में तेजी दिखाई गई। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन को गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर जैसा हथियार थमाकर सरकार ने कानून और न्याय व्यवस्था की हत्या कर दी है। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आप भी हमारी राय से सहमत हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और आगे भी खबरों के पीछे छिपी खबरों को जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं आप। नमस्कार।